दोस्तों नमस्कार, मैं महेश बड़गुजर। आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज नेटवर्क। जिस तरीके से हम स्कूलों में जाकर स्कूल की शिक्षा प्रणाली के रूप में बारे में बता रहे हैं, कौन सा स्कूल किस तरीके से बेहतर एजुकेशन पर फोकस कर रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर आज हम फिर पहुंचे हैं विशाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो खजूरका गांव में। और किस तरीके से बच्चों की नींव को लेकर बातचीत करें, बच्चों के स्टैंडर्ड को लेकर बात करें। तमाम बच्चे हमारे साथ हैं और साथ साथ अध्यापक हमारे साथ हैं। तो हम बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, साथ अध्यापकों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। टीचर्स हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। जी जी, कौन सी सब्जेक्ट के टीचर्स हो आप? फिजिक्स। फिजिक्स। सर, बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है कि पढ़ा तो सभी रहे हैं, लेकिन विशाल पब्लिक स्कूल और स्कूलों से अलग ऐसा क्या कर रहा है कि पेरेंट्स इस स्कूल की तरफ आके अपने बच्चों का दाखिला कराएं? मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स अगर हमारे स्कूल में आते हैं बच्चों को, तो वो बच्चे के अंदर बेसिक फाउंडेशन पाएंगे, जो बच्चों की नींव होती है, जिससे हम बच्चों का स्टैंड डेवलप करते हैं ताकि बच्चे को आगे चल के चीज़ें समझने में आसानी हो, उस पर एक मेंटली प्रेशराइज ना हो सब्जेक्ट का। एक सबसे बड़ी चीज होती है, देहात का स्कूल है, लोग खत्म देहात हमारा पल पल चलाई पूरा पूरा देहात के अंदर आता है। तो यहाँ के जो बच्चों में एक्स्ट्रा मूवमेंट ज्यादा होती है, सारी चीजें काम करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो उसको लेकर कैसे क्या फोकस किया जाता है स्कूल की तरफ स्कूल की तरफ से फोकस किया जाता है कि हम बच्चों में जितना हो सके उन्हें प्रैक्टिस कराते हैं बार बार। और आप विशाल स्कूल के अंदर देखेंगे कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो फ्रेश है। आप स्वयं देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली है। बच्चों का माइंड भी फ्रेश रहता है, बच्चों को चीज़ें समझने में आसानी होती है और बच्चों के डाउट टाइम टू टाइम क्लियर किए जाते हैं। टाइम टाइम क्लियर किया था? बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे लगातार आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ तो बच्चे हैं, हम बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर। बेटी, क्या नाम है आपका? प्रियंका। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? 12th। स्कूल का माहौल कैसा है पढ़ाने का? स्कूल का अध्यापक कैसे हैं? और तमाम जो छात्र स्कूल है और स्कूलों से अलग अपने स्कूल में क्या देखते हो? हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और प्रैक्टिस ज़्यादा होती प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। माहौल कैसा है स्कूल के अंदर? है। अच्छा है। टीचर्स कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। देखो, हिचकिचाहट कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर है। तो मुझे बेटी, क्या नाम है आपका? रचना। रचना, कौन सी क्लासेज में आप हो? 12th। 12th क्लासेज में। 10th क्लास में आपने बहुत अच्छा स्कोर भी स्कूल के अंदर दिया था। तो स्कूल के माहौल और पढ़ाई की अगर बात करें तो अध्यापक कैसे हैं, पढ़ाई कैसे स्कूल के अंदर होती है? स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। और स्कूलों से अपने स्कूल में क्या अलग आपको दिखाई देता है? मोस्टली सारी चीज़ें अलग हैं। सारी चीज़ अलग दिखाई देती है। स्टैंडर्ड लेवल कैसा है स्कूल का? स्टैंडर्ड लेवल सही अच्छा है, लेकिन वो ना मतलब और स्कूलों में दिखावा ज़्यादा होता है। हमारे स्कूल में छोटा सा है लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। लाइक चारों तरफ हरियाली है, बच्चे भी छोटे से बड़े से सब। यानी कि जैसा और स्कूलों में देखते हैं, दिखाने लगाते हैं बड़ी बड़ी चीजें की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इन दिखावा जाता होता है। इस तरीके का दिखावे की तरफ ना जाके स्कूल कहीं ना कहीं आज बेहतर एजुकेशन पर फोकस कर रहा है। क्या कहना चाहोगे अपने तमाम टीचर्स के लिए? देखो जी, कह रहे थे कुछ? हाँ, बच्चे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ी हो जाती है। बेटी, क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता, और स्कूलों से बेहतर अपने स्कूल में क्या देखते हो आप? हमारे स्कूल से बहुत अच्छा है। हमारा स्कूल वैसे जहाँ तक देखा जाए तो हमारे स्कूल से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं होती है। मतलब हम बचपन से ही पढ़े हैं स्कूल में, लेकिन कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे दिखावा हो रहा हो या फिर कुछ वैसी। सारे टीचर इतने अच्छे हैं कि हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हम आपने और भी देखा होगा कि एडमिशन के टाइम पे बड़े स्कूल दिखावा बहुत करते हैं, साथ ही साथ ये हमारे स्कूल में ये चीज़ है, ये चीज़ है। कभी महसूस होता है कि हमारे चीज़ में नहीं है, लेकिन हमारा स्कूल पढ़ाई पे बेस फोकस करता है। हाँ, ये सब बहुत देखा है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात करें तो क्या क्या एक्टिविटीज स्कूल के अंदर होती है? बहुत होती हैं, लेकिन हमारा स्कूल चाहे छोटा है लेकिन बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है हमारे स्कूल में। ये बच्चे थे जो स्कूल के बारे में बता रहे थे, स्कूल के माहौल के बारे में बता रहे थे। इसका तो अध्यापक हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति। मैम, किस सब्जेक्ट की टीचर्स आप हैं? मैं इंग्लिश और एसएसटी। एसएसटी की, इंग्लिश की। मैम, बातचीत करेंगे। कहते हैं ना, आज के टाइम में पढ़ा तो सभी रहे हैं। विशाल पब्लिक स्कूल और स्कूलों से अलग किस चीज़ पे विशेष फोकस कर रहा है आज के टाइम में? कुछ माइनर चीज़ें होती हैं, लाइक छोटी छोटी चीज़ें, स्पेलिंग मिस्टेक्स बच्चे बहुत करते हैं, फिर वही बड़ी क्लासेस में जा करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो छोटी क्लासेस से उन्हीं पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाता है। कुछ बच्चे जैसे वीक भी होते हैं, सभी स्टूडेंट इक्वल नहीं होते। जैसे हमारी पांचों उंगलियां इक्वल नहीं है, वैसे ही सारे स्टूडेंट्स इक्वल नहीं होते हैं। तो जो बच्चे वीक हैं तो उनको रिटर्न वर्क थोड़ा सा एक्स्ट्रा देते हैं कि स्पेलिंग्स को ज़्यादा फोकस करना है, लर्न भी करना है। और उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वर्क कर। जब वो इम्प्रूवमेंट करने लगते हैं तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस फिर उनकी हम रिमूव कर देते हैं।
इस तरीके से हम उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस मामले में मैं कहूँगी कि हमारा स्कूल बेटर है। आजकल एक शिकायतें बड़ी आती है कि आजकल एजुकेशन के नाम पे भीड़ इकट्ठी स्कूलों में कर रखी है, हर टीचर की पहुंच अब बच्चे तक नहीं हो पाती। इस तरीके की स्कूल के अंदर कुछ होता है? सर होता होगा, मैं नहीं कह सकती हूँ दूसरे स्कूलों के बारे में, अपने स्कूल के बारे में बात कर सकती हूँ, पर हमारे स्कूल में इतना नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे अभी तो मिनिमम बच्चे रखे हुए हैं ताकि टीचर हर बच्चे पर इक्वली फोकस कर पाए। वो कई वक्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक मैम और हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? वंदना कुमारी। वंदना मैम, एक आजकल सबसे बड़ी चीज़ होती है छोटे बच्चों को लेकर, फाउंडेशन क्लासेस को लेकर, कहते हैं किसी पेड़ की अगर नींव मजबूत होगी तो आगे जाके बच्चा, तो इस चीज़ को लेकर स्कूल की तरफ से क्या तैयारी की जाती है? यहाँ पे जी सभी, एक तो राइटिंग हर बच्चे की इतनी अच्छी है कि आप खुद देखोगे तो राइटिंग यहाँ पे बिल्कुल फोकस किया जाता है। ऊपर से हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी चेक करते हैं, जिससे बच्चे की नींव अच्छी रहती है, तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तमाम जो अभिभावक अपने आसपास के जो एक अच्छा और बेटर स्कूल अपने बच्चे के भविष्य के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जी मैं तो मेरा खुद का बच्चा इसी में लेके आ रही हूँ, मुझे बेटर लग रहा है इसमें, राइटिंग पे भी और रिटन जो लर्निंग का काम है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है टीचर्स के द्वारा जो करवाई जाती है, वो बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हम स्कूल के संचालक हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सर हैं। सर, बातचीत करेंगे तमाम स्कूलों को लेकर, विशेष फाउंडेशन को लेकर, स्कूल की तरफ से क्या नए सेक्शन को लेकर तैयारियां आपकी बार की गई हैं? धन्यवाद करूंगा महेश जी आपका, आप स्कूल में आए, तहे दिल से थैंक यू। बहन जी आपका भी शुक्रिया। महेश जी, जो एक स्कूल की जो एनईपी है 2020 से लागू हुई है, गवर्नमेंट ने लगा रखी है एनईपी। ये जो एनईपी के तहत जो आज का जो पैटर्न बना है बच्चों का पढ़ाई का, वो सबसे बेस्ट है। बच्चों को मोटिवेशन करना, बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन ना देके एमसीक्यू और टेस्ट लेवल पर बच्चों को पढ़ाना, ये सबसे अच्छी नीति है एजुकेशन की। एक हम आज के टाइम में देखते हैं, देखो आपके स्टेना से बड़े बड़े स्कूल्स हैं, हम अपने तो बड़े बच्चों को बड़े स्कूल में भी भेजते हैं, उस पर ट्यूशन भी भेजते हैं। क्या कारण समझते हो इस चीज़ का? लेकिन छोटे स्कूल वाले हमेशा ट्यूशन के लिए मना करते हैं और बेसिक फाउंडेशन पर स्कूल पर बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, ये सच है। हमारे स्कूल में भी मैं 22-23 साल से स्कूल को रन कर रहा हूँ, परमानेंट मान्यता लेके बैठा हूँ। सिर्फ साइंस फैकल्टी लगाता हूँ, इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ बच्चों को नर्सरी से लेकर 12th तक। रिजल्ट आज तक 100% दिया है विदाउट ट्यूशन। आज तक किसी भी बच्चे ने, चाहे वो नर्सरी का हो या 12th का हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, हमने 100 नंबर भी दिए। मैथ में, इंग्लिश में 100 नंबर भी है बच्चों के विदाउट ट्यूशन। एक तो आजकल पढ़ाई का वर्डन इतना हो गया है, महंगी महंगी फीस है, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, एनुअल चार्ज के नाम पर पता नहीं कितने पैसे ले लेते हैं बड़े बड़े स्कूल वाले। फाउंडेशन देखो, बच्चे की होती है नींव पढ़ाई की। पढ़ाई आप अच्छी दो ना, आप बिल्डिंग फंड ले रहे हो, एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हो, ये चार्ज क्यों ले रहे हो? उसके ऊपर फिर कहते हो ट्यूशन पढ़ाओ। ट्यूशन पढ़ाकर बच्चा कभी कामयाब नहीं हुआ। उसकी नींव को स्टार्टिंग से भी अच्छा बनाओ ना, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी करो, पढ़ाई का तरीका अच्छा करो और फैकल्टी अच्छी रखो। टीचर मैं जी, फैकल्टी टीचर अच्छे हो ना, बच्चे को ट्यूशन जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। हम यहाँ पर 6-7 घंटे बच्चे को पढ़ाते हैं, विदाउट ट्यूशन पढ़ाओ। जरूरत क्या है? प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाकर भी आप ट्यूशन दे रहे हो, इसे गवर्नमेंट में पढ़ाओ, वो पैसा गवर्नमेंट में लगाओ। तो कहीं ना कहीं एक दिखावा है, इसको कह सकते हैं, ट्यूशन का भी दिखावा बोल सकते हैं और बड़े स्कूल में पढ़ाने का भी दिखावा। इस चीज नहीं, दिखावा तो है। आजकल लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हम भी कहीं जा रहे हैं बाजार में, कोई चीज सामान लगी है ना, कोई कहा ये इसमें सामान मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे विद्यालय में मैं देखो ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करता हूँ परमात्मा के, मुझे यहाँ पर इस गांव में भेजा और बच्चों को पढ़ाया। और मैंने अपने स्कूल में इतनी मेहनत करी है जी, रियली कि हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बच्चा है, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे बैंक में हो, रेलवे में हो, आर्मी में हो, MBBS डॉक्टर भी हैं, BMS भी हैं, हर पोस्ट पर लेक्चरर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं हमारे स्कूल के बच्चे। तो मैं अपने आप को भगवान से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस गांव में भेजा और मैंने आज तक इन 23 सालों में कभी भी ट्यूशन नहीं दिया। एक सबसे बड़ी चीज आती है टीचर्स के चयन को लेकर।
जब हम नए अध्यापक रखते हैं तो सबसे बड़ी स्कूल आजकल के स्कूल में क्या कहते हैं कि स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा ही स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है, 12वीं किया और छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, उसको लेकर स्कूल की तरफ से क्या विशेष फोकस किया जाता है? देखो ये चीज तो आपने बिल्कुल सही पूछी है कि +2 करने के बाद तो देखो टीचरों को नहीं पढ़ाना चाहिए। +2 करने के बाद बच्चे को या तो एनटीटी कराओ उनको, या फिर उनको जेवीटी कराओ। एनटीटी और जेवीटी कराओगे आप तो उनको पढ़ाई का तरीका मिलेगा। ये कुछ स्कूल होते हैं ऐसे जो कि +2 करा ली और फिर स्कूल में पढ़ाने लगे, ये गलत है। पढ़ाना नहीं चाहिए। पढ़ा रहे हो तो आप बेस मजबूत नहीं कर रहे, बच्चे का कमजोर कर रहे हो फाउंडेशन। हम अपने स्कूल में टीचर लेते हैं तो एनटीटी टीचर हैं, और अधिकतर मेरे पास बीएससी, जेवीटी, बीएड ही टीचर हैं, और एमएससी कैट क्वालिफाइड टीचर है मेरे पास, रिट क्वालिफाइड टीचर। तो हम तमाम जो अभिभावक हैं जो एक अच्छा और बेहतर स्कूल इस क्षेत्र को देख रहे हैं, उनसे क्या अपील आप हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहोगे? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा पेरेंट्सों से, अभिभावकों से, कि एक बार ना वो मेरे विद्यालय में जरूर आए, आकर मेरी फैकल्टी को देखें, बच्चों को देखें, क्लास टू क्लास जाकर। मेरे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है किसी भी क्लास में जाने की। कोई पेरेंट्स आए और ये कहे कि जी बड़े स्कूलों की तरह की आप क्लास में नहीं जा सकते, मैं कह रहा हूं मेरी क्लासों में आओ आप। और आज तक इन 23 सालों में मैंने किसी पेरेंट्स को नहीं रोका। कोई भी अभिभावक कहीं से भी आ सकता है, किसी भी क्लास में जा सकता है, टीचर से बात कर सकता है, अपने बच्चे का वर्क क्लास में देख सकता है। बड़े स्कूलों में क्या, उसे डोर पे रोक देंगे बाहर ही और बुलाएंगे रिसेप्शन पे ही कि यहीं बात कर लो, आगे बखेड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। टीचर की गलती है ना, तो उसको एक बार, ठीक है मैं मान रहा हूं कि टीचर की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर, लेकिन टीचर के सामने आप जब क्लास में जाओगे तो और बच्चों को थोड़ा ज्ञान मिलेगा। उससे पता है पेरेंट्स कभी भी आ सकता है और वो क्लास में भी बच्चे को देख सकता है, किस तरह से बैठे हैं, सुविधाएं हैं बच्चे के पास, नहीं है बैठने की, टीचर किस तरह से उसे बोर्ड पे पढ़ा रहा है, उसके लिखने का तरीके किस तरह से उसको करा रहा है। काम भी बच्चे को कराओ, अच्छा कराओ, जिससे कि उसका भविष्य बन सके। सिर्फ भविष्य के बारे में सोचें। ग्रामीण अंचलों में है, कोशिश करें वो चीटिंग ना कराएं। स्कूल वाले अपने सेंटरों को पलवल प्रॉपर शहर में डालें, ना कि गांवों में डालें। बच्चों की चीटिंग को रोकें, बस बच्चे को पढ़ाएं और पढ़ाकर बच्चे को दूसरा एनसीईआरटी बुक पढ़ाओ ना, आप दूसरी किताबें पढ़ाओ। मैं अपने स्कूल में एनसीईआरटी बुक पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी बुक कभी भी बच्चे को ना किसी भी सिलेक्शन में कभी मात नहीं देती, टॉप कराती है बच्चे को। इसलिए चीटिंग को रोकें, नकल की तरफ ना जाएं। ग्रामीण अंचल के स्कूल अपने स्कूलों का सेंटर गांवों में भर देते हैं, वहां पर नकल होती है और अच्छे बच्चे उस कारण से उनका मनोबल गिरता है। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कूल कोशिश करें स्कूल वाले की चीटिंग ना कराएं। धन्यवाद तमाम चीज़ों को लेकर। ये थे हमारे साथ स्कूल के जो संचालक हैं, विशाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिलहाल खजूर गांव में थे। सर का स्पष्ट कहना है कि आप चाहे स्कूल में दाखिला दो या ना दो, लेकिन यदि अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहे हो तो स्कूल में आके विजिट करो, टीचर से मिलो, स्कूल के अध्यापक हैं उनसे मिलो, साथ बच्चों से मिलो, स्कूल की शिक्षा प्रणाली के बारे में जानो, स्कूल के माहौल के बारे में जानो, क्योंकि अधिकतर स्कूलों में क्या आजकल फिलहाल में जाने नहीं देते, वो समस्या इनके स्कूल में नहीं है। इसी तरीके की लगातार अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते रहिए नेशनल सनसनी न्यूज़।